अस्सलाम वालेकुम। जैसे डॉक्टर साहब ने बता ही दिया है कि मैं एक टीचर हूँ। जी, मैं नशा करता था और लाहौर के सारे डॉक्टर्स मुझे ये नशा देते थे। आज आप लोगों के सामने खड़ा हूँ एक गवाही देने, अपने दूसरे जन्म की कहानी सुनाने। मेरा आप लोगों को मैसेज ये है कि लोग कसीदा सुन के सरकार दो आलम के सामने पेश होकर भी क्योर हो सकते हैं, और आज मैं उसकी एक जिंदा मिसाल आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। इस कसीदे ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, मेरे में एक रेवोल्यूशन आ गई, मेरे में एक इनकलाब आ गया, मेरी नज़र बदल गई, मेरी सोच बदल गई, मेरा पूरा वजूद बदल गया। जो यंग जनरेशन है, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी की किसी चीज़ में सुकून नहीं मिलेगा आपको। ये रिलेशनशिप्स, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, सूटे, नशे, दवाइयाँ, अगर आपको कोई भी ज़हनी मसला है तो ये सहारे आपको मदद नहीं करेंगे। आखिर में आपको यहीं पर ही आना पड़ेगा। तैबा वाले आ गल तेरे उत्ते मुकदी है, आपको यहीं पर ही आना पड़ेगा। बेहतर है कि आप अभी आ जाएं। वो टीचर है यंग जनरेशन के, वैसे तो रावियन है माशाल्लाह, हिस्टोरियन है, हिस्ट्री पढ़ाते थे। जिंदगी में अचानक हादसे के बाद डिरेल हुए। डॉक्टर्स ने अपनी सरतोड़ कोशिश की उन्हें इसी तरह से उस हालत से निकालने की, ये तो वो खुद ही बताएंगे। मुझे उनका यही फिक्रा नहीं पूछता कि मैं नशा करता हूँ और मुझे डॉक्टर नशा देते हैं और मेरा नशा खत्म नहीं होने देते। तो मैं पहले दिन जब मैंने फिर में ये बोला तो मैं एक कभी ऑफेंड नहीं हुआ। मैंने बड़ा एग्रेसिवली इन्हें सुना और इनके जितना अमालनामा इन्होंने पकड़ा हुआ था, बड़े बड़े साइकेट्रिस्टों के पेपर्स थे, फिजिशियंस के, तो सारा भी खंगाला। लेकिन बहरहाल ये उसमें से कैसे निकले 5-10 मिनट में इस नशे की जो खुद हम भी डॉक्टर आदत डाल देते हैं, उसमें से निकलता वही है जो निकलना चाहता है, जो खुद कम से कम इतनी कोशिश करना चाहता है कि मैंने इस लत से, नशे से, आदत से जान छुड़ानी है। अल्लाह करीम फिर उसकी मदद फरमाते हैं। जुबैर अमीन साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 5-10 मिनट में अपनी जिंदगी का खुलासा अब अपने शौक से इनके स्कूल वालों के रिक्वेस्ट पे, बल्कि अब ये बच्चों के इस्लामियात के हफ्ते लतीफ़ टीचर भी हैं हिस्ट्री के साथ, ओ लेवल ए लेवल के बच्चे जो हैं लाहौर में, एक नाम है इनका। लेकिन बहरहाल इस वक्त तो इनकी अपनी जिंदगी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जुबैर अमीन। अस्सलाम वालेकुम। जैसे डॉक्टर साहब ने बता ही दिया है कि मैं एक टीचर हूँ। जी, मैं नशा करता था और लाहौर के सारे डॉक्टर्स मुझे ये नशा देते थे। आज आप लोगों के सामने खड़ा हूँ एक गवाही देने, अपने दूसरे जन्म की कहानी सुनाने। अपनी अर्ली 20s में था, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा, रावियन, टीचर बन गया, शॉर्ट टाइम में काफ़ी फेम मिल गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, दोस्तियाँ, यारियाँ, यंग एज के पैशंस, शरारती था, शरारती होते हैं सारे लड़के, सारी शरारतें की थोड़ी थोड़ी। अल्लाह से डर भी लगता था। फिर एक दिन एक अलमनाक हादसे में अपने वालिद को खो बैठा और साथ साथ ज़िंदगी का मकसद भी खो बैठा। डीरेल हो गया, समझ नहीं आई, आज तक समझ नहीं आई वो क्या था। वो कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था, कोई नफ्सियाती मसला था, गुस्सा था, गम था, क्या मुझे आज तक समझ नहीं आ सकी। सिम्टम्स क्या थे? नींद नहीं आती थी, इस्तराब, परेशानी, सोचें, मनफी सोचें, सुसाइडल थॉट्स। कोई मकसद नहीं रहा तो ये सब आना शायद लॉजिकल ही था। मैं अपने डॉक्टरों के पास पहुंचा, एक डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर, डॉक्टर भी बढ़ते गए और
दवाइयों की तादाद भी बढ़ती गई। वैसे हमारे लिए कैसे दौरे में याद होते हैं, अगर बता के दें तो वो नशा होता है, और अगर दिन बताए दें तो वो एंटी साइकोटिक्स होती हैं। मैंने को होता है अपनी जिंदगी के 3-4 साल। मजेदार बात ये है कि जब एक डॉक्टर की दवाई रिलीजियसली खाने के बाद मुझे सुकून नहीं मिलता था, तो जब किसी नए डॉक्टर के पास जाता था तो वो पुरानी गोलियों में एक और गोली ऐड कर देता था। दवाइयों का मजा भी आना शुरू हो गया। वो दवाइयां ऐसी होती थी, जिसने खाई है जिंदगी में शायद वो अच्छे तरीके से जानता होगा। उनको छोड़ते हैं तो जिसमें दर्द होनी शुरू हो जाती है। उस दर्द को खत्म करने के लिए फिर एक और दवाई। अपने आप को कष्ट भी करता था कि मैं कैसा टीचर हूँ, बच्चे मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। मेरी जिंदगी का बहुत मुश्किल दौर था, इन सोचों से मैं बाहर नहीं आ पा रहा था। एक कड़ा था, ऐसा लगता था जिसमें गिरता ही जा रहा हूँ, गिरता ही जा रहा हूँ, गिरता ही जा रहा हूँ। उलेमा के पास गया, पीरान के पास भी गया, नमाज, रोजे, तस्बीहां सब कुछ किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या करता मैं, किसके पास जाता, जिसने जो काम मैंने कर लिया। लेकिन कोई भी चीज़ असर नहीं कर रही थी। डॉक्टर भी अपनी जगह सही थे, लेकिन उनके पास मेरे मसले का जवाब नहीं था। जिस दिन मैं डॉक्टर साहब के पास पहुंचा हूं, आज कसीदा बुर्दा शरीफ सुनते हुए मुझे वही दिन याद आ रहा था। वो दिन है, और आज का दिन भी, आज मैं आप लोगों के सामने जिंदा खड़ा हूँ। खैर हुआ ऐसे कि डॉक्टर साहब ने सारा रिकॉर्ड देखा मेरा। एकदम से उन्होंने कहा कि चलो दुआ करते हैं। उन्होंने सूरह रहमान सुनाई, मैंने आंखें बंद करके सुनी। तबीयत में अजीब सी बेचैनी सी पैदा हुई। अभी सुनते सुनते डॉक्टर साहब ने कहा, यार सबको माफ़ कर दो। खैर बहुत सारे गिले शिकवे थे। पहले तो अपने आप से कहा सारों को माफ़ कर दिया है, लेकिन जब जोर डाला तो पता चला बहुत सारे लोग थे, थी, सबको माफ़ किया, सुकून मिला। पुराने धोखे याद आए, जिन्होंने दिए थे, जिनको दिए थे। सब कुछ अच्छा बुरा सारी फिल्म चली आंखों के सामने। अचानक डॉक्टर साहब ने कहा, यार अल्लाह को माफ़ कर दो। हैं, अल्लाह को माफ़ कर दो? अभी इसी सोच में ही था कि डॉक्टर साहब ने कहा, यार अपने आप को भी माफ़ कर दो, अपने आप को माफ़ कर दो। ठीक है। अगली बात जो उन्होंने कही, वो बात सुनते ही मेरी पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। डॉक्टर साहब ने कहा, आप हुजूर के सामने जाओ। मैं ज़िंदगी में कभी नहीं डरा, लेकिन मैं उस दिन डरा। कभी सोचा ही नहीं था कि कभी हुजूर के सामने भी पेश होना पड़ेगा। उनके सामने कैसे पेश होते हैं, क्या लेके पेश हो उनके सामने? मेरे पास कुछ भी नहीं था। बहरहाल डॉक्टर साहब ने कसीदा चला दिया और मैं कहीं उसमें गुम हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा, वो तुम्हारे से बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा। वो तुम्हारे से तब भी प्यार करते थे जब तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें नहीं जानते थे, जब तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें नहीं जानते थे। हम सबको, जब हमारे माँ बाप भी नहीं जानते थे, वो तब भी हमारे से प्यार करते थे। हमारे माँ बाप ने तो हमारे पैदा होने के बाद दुआएं करनी शुरू की ना। वो हमारे पैदा होने से भी 1400 साल पहले हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, बस ऐसे लगा कि अपने वालिद की वो गोद जो मैं मिस कर रहा था, मुझे वो मिल गई है। मुझे सुकून आ गया। शायद मैं अल्लाह ताला को माफ़ नहीं कर रहा था कि मैं मेरे वालिद को इतनी जल्दी ले गया, और अपने आप को माफ़ नहीं कर रहा था कि शायद अपने वालिद को कोई बहुत बड़ा इंसान बन के नहीं दिखा सका, कुछ बहुत ज़्यादा अचीव नहीं कर सका। लेकिन पता ही नहीं था कि इतनी जल्दी चले जाएंगे। लेकिन एक बात और भी पता चली कि एक सुकून वाली गोद है जो हमेशा मौजूद है, और वहाँ पर सुकून ही सुकून है। डॉक्टर साहब ने आज से सही हो, लेकिन पढ़ा लिखा था, खुद भी पढ़ता था
कि इन दवाइयों के एकदम से नहीं छोड़ते। फिर डॉक्टर साहब ने ही कहा कि एक बड़े अच्छे डॉक्टर हैं अकरम हमदानी साहब, कर्नल अकरम हमदानी, CMH में बैठते हैं। मैं उनको भी सैल्यूट पेश करना चाहता हूँ अगर वो देख रहे हैं। वो मैंने सुना कि पेशावर चले गए हैं। मुझे इस फील्ड में अगर कोई इंसान मिला तो वो थे जिन्होंने मेरे मसले को समझा। दवाइयाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने बस जो बेहतर समझा बस 1-2 गोलियाँ कर दी और आहिस्ता आहिस्ता मेरी ये तमाम साइकेट्री की दवाइयाँ छूट गई और आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, जिंदा हूँ, गवाही दे रहा हूँ। मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी के 34 सालों में ये सीखा है और इस एक्सपीरियंस से बहुत सारे यंगस्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग जिनको बहुत सारे साइकोलॉजिकल मसले हैं। मैंने भी ये डॉक्टरों से सुना कि भी OCD है, कोई बाइपोलर डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियों के मैंने नाम सुने। पिरान ने भी कहा, किसी ने कहा कि भी असाइब हैं, किसी ने कहा असरात हैं, लेकिन दरअसल ये सारी चीज़ें मेरे अंदर ही थी। नफ़रत हर बीमारी का जड़ है और बेगर्ज प्यार उसका इलाज है। वही प्यार जो सरकारी दो आलम हमारे से करते हैं, उनको हमारे से क्या करता। आप सभी एक दूसरे से बेगर्ज प्यार करें। यंग जनरेशन को मेरा ये मैसेज है कि आप अल्लाह ताला के साथ फेयर हो जाएं, आपके सारे अफेयर्स कामयाब हो जाएंगे। बस अल्लाह ताला के साथ फेयर हो। बाकी हमने इन दवाइयों को, इन मेडिसिन्स को अपनी ज़िंदगियों में कुछ ज़्यादा ही अहमियत दे दी है। हम सबको पता है, जिन लोगों ने ये खाई हैं सबको पता है कि इससे बंदा ठीक नहीं होता है, लेकिन फिर भी डॉक्टरों के पास भागते हैं। मेरा आप लोगों को मैसेज ये है कि लोग कसीदा सुन के सरकार दो आलम के सामने पेश होकर भी क्योर हो सकते हैं और आज मैं उसकी एक ज़िंदा मिसाल आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। इस कसीदे ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, मेरे में एक रेवोल्यूशन आ गई, मेरे में एक इनकलाब आ गया, मेरी नज़र बदल गई, मेरी सोच बदल गई, मेरा पूरा वजूद बदल गया। जो यंग जनरेशन है मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी की किसी चीज़ में सुकून नहीं मिलेगा आपको। ये रिलेशनशिप्स, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, सूटे, नशे, दवाइयाँ, अगर आपको कोई भी ज़हनी मसला है तो ये सहारे आपको मदद नहीं करेंगे। आखिर में आपको यहीं पर ही आना पड़ेगा। तैबा वाले आ गल तेरे उत्ते मुकदी है, आपको यहीं पर ही आना पड़ेगा। बेहतर है कि आप अभी आ जाएं। मैं अपनी ज़िंदगी के 34 सालों बाद आज इस नतीजे पे पहुंचा हूं और मेरी ज़िंदगी का हर गुजरता हुआ दिन मुझे ये कन्विंस कर रहा है कि अल्लाह और सरकार दो आलम उन्हीं के बताए हुए तरीके में आफ़ियत है, खैरियत है और सुकून है। और इससे हटने में, डीरेल होने में ही बेसिकली हम सारे उसी की कीमत दे रहे हैं। अल्लाह ताला का क्या वैर है हम सारे पाकिस्तानियों के साथ। मैं ये भी सोचता होता था, हम दरअसल अमलन मुनाफिक हैं। मुझे ये भी समझ आई, हम दरूद तो बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे। हमारा कॉल तो सरकार और उनके ख़ानदान को हर वक्त सल्यूट करता है, लेकिन हमारा अमल बिल्कुल उनके दुश्मनों वाला है। हम लोग माफ़ नहीं करते। उन्होंने पत्थर खा के, दांत शहीद करा के, पूरा ख़ानदान शहीद करा के किसी ने भी बद्दुआ नहीं दी और हम लोग दुआ नहीं देते हैं, मरने वाले को भी दुआ नहीं देते हैं। बस मेरा मैसेज यही है आप लोगों को कि आप लोग कसीदा बुर्दा शरीफ सुने। अगर आप किसी भी ज़हनी मसले का शिकार हैं, इसमें यकीनन आपके हर मसले का हल है। मैं आज भी टीचिंग करता हूँ। इफ़ नॉट द बेस्ट देन वन ऑफ द फेवरेट टीचर्स ऑफ माई स्टूडेंट्स। शादी की है, बेटी है, एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अल्लाह की दी हुई हर नेमत है, हजूर है और बस यही सब कुछ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।